प्रिय साथियों, जैसा कि कल हमने बायो के जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कराए। आज आप लोगों की ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आइए हम लोग बात करते हैं जो 5 से लेकर 10 क्वेश्चनों का होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि जैसे देखा जाए निकेत को परिभाषित कीजिए। मतलब निकेत होता क्या है? निकेत का सेंस होता है कि आश्रय। अब जैसे क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि निकेत वह प्राकृतिक स्थान होता है जहां पर जीव अपने भौतिक संबंधों के आधार पर, जो जीव क्या करता है अपने भौतिक संबंधों के आधार पर क्या करता है? निवास करता है। वह क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। आइए लिखते हैं कि निकेत क्या होता है। जैसे देखा जाए निकेत का सेंस होता है कि यह क्या करता है? वह प्राकृतिक स्थान होता है। क्या होता है? वह प्राकृतिक स्थान होता है। क्या होता है? वह प्राकृतिक स्थान होता है जहां पर देखा जाता है, जहां पर क्या होता है? जीव, जहां पर जीव क्या करते हैं? अपने भौतिक क्या करते हैं? अपने भौतिक मतलब देखा जाए तो भौतिक देखा जाए तो संबंधों के द्वारा क्या करते हैं? भौतिक संबंधों के आधार पर क्या करते हैं? भौतिक संबंधों के आधार पर निवास करते हैं। निवास करते हैं। वह प्राकृतिक स्थान जहां पर जीव अपने भौतिक संबंधों के आधार पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? निवास करते हैं वह निकेत कहलाता है। मतलब निकेत का सेंस ये होता है कि देखा जाए वह प्राकृतिक स्थान जहां पर जीव क्या करते हैं? अपने संबंधों के आधार पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। वह क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। आइए चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखा जाए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। मतलब क्या होता है? मलेरिया जो होता है परजीवी के माध्यम देखा जाए 4 प्रजातियों का नाम लिखिए। तो बात करते हैं पहला प्रजातियां का। मतलब देखा जाता है क्या कहते हैं? ये प्लाज्मोडियम फैलेक्सीपैरम क्या होता है? ये पहला होता है। दूसरा क्या आता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स क्या होता है? ये दूसरा हो जाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया क्या हो जाते हैं? ये 4 हो जाते हैं। ये मलेरिया के क्या होते हैं? 4 प्रकार के क्या हो जाते हैं? परजीवी हो जाती हैं। आइए लिखते हैं पहला प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। और ये क्या हो जाता है? फैलेक्सी क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? फैलसी पैरम। और दूसरी बात की जाती है इनकी दूसरी प्लाज्मोडियम क्या हो जाते हैं? ओवेल। ये क्या हो जाते हैं? दूसरे हो जाते हैं। अब बात आती है तीसरे की आती है। तीसरे की आती है प्लाज्मो विवैक्स। ये क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। आपका चौथा जो हो जाता है परजीवी क्या हो जाता है? प्लाज्मो मलेरिया क्या हो जाते हैं? प्लाज्मो मलेरिया। ये देखा जाता है देखिए मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियां, तो मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों में देखा जाता है ये प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स क्या हो जाता है? थर्ड हो जाता है। प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है? मलेरिया। ये क्या हो जाता है? चौथा क्या हो जाती है? ये क्या हो जाता है? इनकी 4 प्रकार की प्रजातियां हो जाती है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानो एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। बात की जाती है मानो रुधिर वर्गों की बात की। अब तक देखा जाए मानव में कम से कम 20 रुधिर वर्गों की क्या पहचान की गई? कितने? 20 रुधिर वर्गों की पहचान की गई कम से कम। अब इनमें से देखा जाता है कि जो एबीओ प्रणाली का व्यापक रूप से मतलब मानी जाती है। अब ये रुधिर वर्गों के तथ्यों को मतलब ये क्या करता है? रुधिर वर्गों के तथ्यों को एक ही विस्थल के क्या होते हैं? अनेक युग्म विकल्पों द्वारा क्या करते हैं? सरल मंडली अनुपात के आधार पर इन्हें क्या किया गया है? वंशागत किया गया है। अब आइए इनके बारे में लिखा जाता है कि मानव में कम से कम देखा जाए कितने? मानव में कम से कम 20 रुधिर वर्गों की अब तक पहचान की जा चुकी है। कितने? 20 रुधिर वर्गों की क्या की गई है? पहचान की गई है। अब तक इसमें देखा जाता है जो इसमें से क्या होता है? एबीओ ये प्रणाली क्या होती है? एबीओ प्रणाली
ये क्या की जा रही है, व्यापक रूप से, हाँ व्यापक रूप से ये क्या करती है, मानी जाती है ये, हाँ व्यापक रूप से क्या करती है, ये मानी जाती है। अब इसमें देखा जाता है कि ये क्या करता है, रुधिर वर्गों को तत्व के, मतलब ये क्या करता है, जो इनके रुधिर वर्ग होते हैं, जो इनके क्या होते हैं, रुधिर वर्ग के, हाँ विस्थल, हाँ विस्थल के क्या करते हैं, विस्थल के अनेक युग्म होते हैं, क्या करते हैं, रुधिर वर्ग के विस्थल के अनेक क्या होते हैं, अनेक वर्ग होते हैं। अब देखा जाता है अनेक वर्गों का सेंस ये होता है कि यहां पे इनको हम आप युग्म भी कह सकते हैं, ये क्या हो जाते हैं, युग्म विकल्पी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, युग्म विकल्पी के रूप में जाने जाते हैं। अब देखा जाता है इन युग्म विकल्पियों के द्वारा, हाँ इन युग्म विकल्पियों के द्वारा इन्हें हम क्या करते हैं, मेंडली, क्या कहते हैं, मेंडली अनुपात, हाँ मेंडली अनुपात के आधार पर, मेंडली अनुपात के आधार पर, हाँ मेंडली अनुपात के आधार पर ये क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, मानो एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागत का वर्णन कीजिए तो देखा जाता है मानव में कम से कम अब तक 20 रुधिर वर्गों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से एबीओ क्या होता है, एक प्रणाली व्यापक रूप से क्या करी जाती है, मानी जाती है। जो एबीओ है ये व्यापक, हाँ मतलब एक प्रकार की प्रणाली रहती है जो व्यापक रूप से मानी जाती है। रुधिर वर्ग के विस्थल के अनेक वर्ग होते हैं जिन्हें हम आप युग्म विकल्पी कहते हैं, और ये मेंडली अनुपात के आधार पर ये क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाता है। ये देखिए ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, मतलब एक प्रकार का देखा जाए ये क्या है, आपका विगत वर्षों में पूछा जाने वाले क्या है प्रश्न है, हाँ 1 नंबर वाले ये प्रश्न अभी सॉल्व हो रहे हैं। अब सिकल सेल एनीमिया का सेंस होता है कि ये एक प्रकार के क्या होता है, वंशागत क्या होता है, विकार होता है। वंशागत का सेंस होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, आता है। अब एक प्रकार से देखा जाए वंशागत, हाँ विकारों का क्या होता है, एक समूह होता है, और ये इसका कार्य ये रहता है कि जैसे देखा जाता है ये हम आपकी लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त की कोशिकाओं के आकार को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ देखा जाता है ये क्या करता है कि ये मानव जीवन में जो लाल रक्त की कोशिकाएं रहती है, ये क्या करते हैं, हम आपके शरीर के अंदर समस्त कोशिकाओं तक क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का ये कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। एक प्रकार के क्या हो जाता है, ये वंशागत, हाँ सॉरी वंशागत, हाँ वंशागत क्या होता है, विकार होता है, क्या होता है, वंशागत विकार होता है। हाँ अब देखा जाता है इनका प्रभाव, ये मतलब शरीर में हम आपके कहां प्रभावित करते हैं, तो देखा जाता है ये हम आपके शरीर में लाल रक्त की, हाँ लाल रक्त की कोशिकाओं को, लाल रक्त की कोशिकाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। लाल रक्त की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। और ये लाल रक्त की कोशिकाएं क्या करती हैं, ये लाल रक्त की कोशिकाएं देखा जाता है कि हम आपके समस्त शरीर की जो कोशिकाएं रहती हैं, समस्त शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। आपसे कोई पूछे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है तो आप बताएंगे सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का वंशागत विकार होता है जो क्या करता है, लाल रक्त की कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। और लाल रक्त की कोशिकाएं क्या करती है, मानव जीवन में देखा जाता है समस्त शरीर की ये क्या कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और ये लाल रक्त की कोशिकाएं क्या होती है, गोल और क्या होती हैं, लचीली होती है। और ये लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, गोल होती है और क्या होती है, लचीली होती है। गोल होती है और क्या होती है, लचीली होती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए ये क्या 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह की संभावना होगी। मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, अगर रक्त समूह कोई क्या है, ओ है, हाँ ओ रक्त समूह वाली क्या है, सपोज दैट ये क्या है, हाँ कोई स्त्री है ओ समूह वाली, हाँ अगर इस मतलब ओ समूह वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले
ये क्या करते हैं, रक्त समूह ए बी वाले क्या है, ये सपोज दैट ये क्या है, पुरुष है, हाँ पुरुष है, ए बी वाले पुरुष के साथ क्या होता है, इनका विवाह होता है, तो उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह की संभावना हो सकती है। तो जैसे देखा जाता है कि हम अब क्या करते हैं, अगर रक्त समूह जैसे सपोज दैट, जैसे समझने के लिए, अगर किसी पुरुष का रक्त समूह ए है और उसकी माता का रक्त समूह क्या है, बी है, हाँ, तो देखा जाता है कि उनके बच्चे में रक्त समूह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से देखा जाएगा, अगर स्त्री का रक्त समूह क्या है, वो है, अगर पुरुष का रक्त समूह क्या है, ए और बी है, तो देखा जाता है कि इसमें क्या होगा, उसके संतान ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, हाँ, और क्या हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ओ भी, मतलब इतने प्रकार के उनके संतानों में रक्त बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। समझ में आ नहीं, देखिए रक्त समूह ओ, अगर किसी स्त्री का रक्त समूह ओ है, किसी जिसके पुरुष के साथ मतलब विवाह हो रहा है, वो ए और बी है, हाँ, मतलब ए भी उसका रक्त समूह है। अब उनसे संतानों की बात की जा सकती है, तो उसके ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, और ओ भी हो सकते हैं। अब अगला सेगमेंट के साथ कल आया जाएगा, हाँ? अब कल 10 से 15 क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।